अभिमन्यु ने अपनी तीखी नजरों से लड़कियों की ओर देखा और पूछा, यह कार किसकी है? रीमा ने तुरंत जवाब दिया, यह कार मेरी है, पर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि आपने यह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। मैं इसे बाद में ठीक करवा लूंगी आपको। रीमा को देखते हुए अभिमन्यु के होंठ ऊपर की ओर मुड़े गए थे। उसने रीमा को बीच में काटते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आई एम सॉरी, पर मैंने जानबूझकर ही ऐसा किया है। रीमा और बाकी सब जो उसके पीछे खड़े थे वह शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने अभिमन्यु को डायरेक्टली एक्सीडेंट को खुद से एडमिट करते हुए सुना। पर वह अभिमन्यु रायजदा था। भला किसकी हिम्मत थी कि उसे कोई कुछ कह सके। वह जो चाहे वह कर सकता था और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि वह उसे रोक सके। वह एक्सीडेंट कर सकता था, चाहे तो वह कार को पूरी तरह से उनके सामने ही डिस्ट्रॉय कर सकता था, और वह सब केवल देखने के अलावा एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु अपनी तिखी नजरों को सिकोड़ कर उन लोगों की तरफ देखा और फिर अपनी बेहद कोल्ड आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरा रास्ता रोक कर रखा है। क्या तुम लोग जानते हो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? रीमा को अचानक आसपास का तापमान गिरता हुआ सा महसूस हुआ। वह हकलाते हुए बोली, हाँ, आपका रास्ता रोकना हमारी गलती है। हमें ऐसे आपके रास्ते के बीच में। रीमा को बीच में काटते हुए एक बार फिर अभिमन्यु की सर्द आवाज वहां चारों तरफ गूंज गई, अंदर आओ। रीमा चौंक गई। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अभिमन्यु ने कहा क्या, लेकिन जल्द ही वह एक्साइटमेंट से लगभग उछल ही पड़ी थी। वह अपनी खुशी को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या सच में अभिमन्यु रायजादा ने उसे अपनी कार में बैठने के लिए इनवाइट किया है? यह तो किसी सपने की हकीकत होने जैसा था। भला कितनों को मौका मिला है अभिमन्यु रायजादा के साथ उसकी पैसेंजर सीट पर बैठने का? उनके नाम मुश्किल से गिनती में ही होंगे जिन्हें अभिमन्यु रायजादा ने खुद अप्रोच किया हो। तो क्या वह उन लकी पर्सन में आती है जिसे अभिमन्यु रायजादा थोड़ी अहमियत देता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वह सच में इस दुनिया की सबसे लकी लड़की है, वरना सब लोग जानते थे कि अभिमन्यु जिसे पसंद नहीं करता उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। जब रीमा ने पलटकर अपने सबॉर्डिनेट्स और बाकी खड़े लोगों की आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव देखे तो उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन ने रीमा के घमंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। रीमा ने घमंड से धीरे से अपना सिर उठाया और खूबसूरती से कार के पास पहुंची। अभिमन्यु, मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मदद करने के बारे में सोचा, रीमा ने शर्माते हुए कहा। उसने शर्माते हुए कार की डोर को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल को छुआ, रीमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की एक बाल्टी भरकर उड़ेल दी हो। उसने अभिमन्यु को सर्द आवाज में यह कहते हुए सुना, त्रिशा, तुमने केवल अपने पैरों को चोट पहुंचाई है या फिर अपने कानों को भी चोट पहुंचा ली है जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। रीमा का सुंदर चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया। उसने पलटकर त्रिशा की ओर देखा, जो शॉक्ड एक्सप्रेशन लिए अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। त्रिशा को देखते हुए रीमा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके चेहरे पर त्रिशा के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी। अभिमन्यु ने उसे नहीं बल्कि इस बिच त्रिशा को बुलाया था। उसने इस त्रिशा को इनवाइट किया था अपने साथ बैठने के लिए। पर क्यों? अभिमन्यु ने इस बिच को क्यों अप्रोच किया है? रीमा ने अपनी फीलिंग्स को छुपाने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी अपने होठों को काटते हुए उसका सुंदर चेहरा असीम गुस्से और जेलसी को एक्सपोजे कर रहा था। अगर वह कोई और होता तो शायद उसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह लड़की त्रिशा ही क्यों होनी थी? वह अभिमन्यु के साथ इस दुष्ट त्रिशा को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अभिमन्यु के होते त्रिशा को कुछ कहने या करने की हिम्मत वह नहीं कर सकती थी। रीमा ने अपनी नफरत भरी निगाहों से त्रिशा को घूरा। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। इंटेंस जेलसी ने उसके दिल को बुरी तरीके से जकड़ लिया था और अब उसका दिल टुकड़ों में बिखर रहा था। वही त्रिशा को पता था कि अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वह अपने डर को कंट्रोल करते हुए पलटी और धीमी आवाज में हकलाते हुए बोली, मैं नहीं, मैं कैसे? दोपहर का समय था। सूरज की तीखी किरणें सीधे त्रिशा की आंखों पर पड़ रही थी, जिससे वह अपनी आंखों को ठीक से खुला नहीं रख पा रही थी। जब त्रिशा ने कार की विंडो से उस आदमी को देखा तो उसने सबकॉन्शियस रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु की सर्द नजरें इस वक्त उसी पर टिकी हुई थी।
जिसे त्रिशा ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने आप उसकी आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद त्रिशा ने अपनी आंखें खोली और अभिमन्यु की आंखों में देखा। ऐसी कोल्ड आंखें जिन्हें देखने के बाद कोई भी इंसान चाहकर भी ना भूल पाए। अभिमन्यु की आंखें आकाश गंगा में चंद्रमा की तरह थीं, चमकदार मगर बर्फ की घाटी की तरह ठंडी। त्रिशा ने अभिमन्यु की आंखें देखने के बाद उसे मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मन के शब्दों को मन में ही निगल लिया और कहा, नहीं, मतलब मैं अभी आ रही हूँ। त्रिशा उतने ही वर्षों से अभिमन्यु रायजादा से डरती आ रही है जितने वर्षों से वह राहुल से सीक्रेट रूप से प्यार करती आ रही थी। वह अभिमन्यु रायजादा से इतना डरती थी कि उसकी आवाज सुनते ही वह कांप उठती थी। त्रिशा ने कई बार यह सुना था कि रायजादा परिवार का तीसरा बेटा बहुत ही जेंटलमैन और ऑनेस्ट पर्सन था। त्रिशा उन सभी कमेंट्स का उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह लोग सिर्फ अंधे ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी है। भला ऐसे पत्थर दिल इंसान को जेंटलमैन और ऑनेस्ट इंसान कैसे कहा जा सकता है? सच में दुनिया में चापलूसों की कमी नहीं है। त्रिशा को अभिमन्यु की तरफ जाते देख रीमा गुस्से से कांप उठी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी त्रिशा को पकड़कर उसका सर जोर से जमीन पर पटक दे, जिससे उसका यह सुंदर चेहरा खराब हो जाए। फिर मैं देखती हूँ कि वह अभिमन्यु और बाकी मर्दों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करती है। वह हमेशा त्रिशा से नफरत करती थी, लेकिन उसने कभी भी उससे उतनी नफरत नहीं की जितनी अब करती है। रीमा ने मन में सोचा, ये पहले से ही एक निहायती गिरी हुई बिच है। इसने द डेविल किंग अभिमन्यु रायजादा का ध्यान कैसे आकर्षित किया। सभी जानते थे कि रायजादा परिवार कितना सम्माननीय था और अभिमन्यु रायजादा एक परफेक्ट चार्मिंग प्रिंस जिसका सपना दुनिया की हर एक लड़की देखती है। अभिमन्यु सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है जो वह इस गिरी हुई लड़की को इतना अटेंशन दे रहा है। ये दुष्ट त्रिशा क्या सोच रही है? वह है कौन? वह सिर्फ एक घृणित बेवकूफ लड़की है जिसने सिंघानिया परिवार की बेटी के रूप में उसकी पहचान चुरा ली थी।